कर रहा है, यानी कि सबूत इकट्ठा कर रहा है। अगर पाकिस्तान का हाथ होगा तो मुंह तोड़ जवाब भी इसका मिलेगा। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से ये सचेत भी कर दिया गया है, संदेश भी दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी सामने आ रही है। दिल्ली धमाके पर सूत्रों से बड़ी खबर, घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। एफएसएल की टीम को जिंदा कारतूस मिले हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एफएसएल की टीम को जिंदा कारतूस मिले हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तो घटनास्थल पर लगातार जांच एजेंसियों का अब जो जांच है वो देखने को मिल रहा है, सबूत वहां पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसी दौरान ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि घटनास्थल पर 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी फिलहाल सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस एफएसएल की टीम को मिले हैं। हालांकि अब इसकी भी जांच पड़ताल होगी और जांचा जाएगा कि ये जो जिंदा कारतूस है आखिर ये कहां से आया, कैसे यहाँ पर पहुंचा। यानी कि दिल्ली को जो दहलाने की जो साजिश रची गई थी उसकी कड़ी दर कड़ी अब एक एक करके जुड़ती हुई नजर आ रही है। भावना हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। भावना, ये 2 जिंदा कारतूस मिले एफएसएल टीम को, इसको लेकर जानकारी दे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सोमवार को धमाका हुआ था उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जो है जांच में जुट गई है। वहीं जब ये धमाका हुआ था उसके बाद मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से जांच के दौरान जो 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। दोनों जिंदा कारतूस ब्लास्ट साइट के पास से ही टीम को मिले हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल एफएसएल की टीम ने जो है स्पॉट से कलेक्ट करे हैं। पहला सैंपल संभावित अमोनिया नाइट्रेट जैसा है, वहीं अन्य एक्सप्लोजिव भी है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि विस्फोटक किस तरीके का था। फिलहाल सभी सैंपल्स को जो है लैब टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया है और अगले कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। जिस तरीके से वहां पर ब्लास्ट हुआ तो कहीं ना कहीं एजेंसियां जो लगातार मौके पर काम करती हुई नजर आ रही हैं और एजेंसियों के हाथ एक के बाद एक जो सबूत लग रहे हैं उसी में कहा जा सकता है कि 2 जिंदा कारतूस जो है वो एफएसएल के हाथ लगे हैं। और अब देखना यही होगा कि जब जांच होती है, इन सैंपल्स की जांच होती है तो रिपोर्ट में निकलकर क्या सामने आता है। चूंकि एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली में एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है, वहीं इस तरीके से मौके से 2 जिंदा कारतूस मिलना तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल, दहशत जो है और बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो है जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जुटी हुई है, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और जब इसकी रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये किस तरीके का विस्फोटक था। बिल्कुल। और भावना, अब धमाके के बाद जिस तरीके से अब ये 2 जिंदा कारतूस मिलने को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, इसे लेकर क्या समझ आ रहा है? क्या रणनीति यानी कि कहते हैं साजिशन के तहत पूरी तरीके से प्लानिंग यहाँ पर की गई थी और एक एक करके खुलासे जिसके अब हो रहे हैं? भावना जी देखिए, कहीं ना कहीं पुनीता, इन सब चीजों के लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कड़ी दर कड़ी जोड़कर जिस तरीके से एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही हैं, पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ी बहुत देर थोड़ा समय जो है वो इंतजार करना होगा। क्योंकि जहां जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जो है घबराहट में, बौखलाहट में इस तरीके का धमाका जो है दिल्ली में हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि बम जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। लेकिन ये जानकारी भी जब सामने आई कि जो 2 जिंदा कारतूस जो है घटना स्थल से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है वो अब और भी ज्यादा सतर्कता से देखते हुए जो है पुलिस आगे कदम बढ़ा रही है कि क्या जिंदा कारतूस मिलने का मतलब ये कहा जा सकता है कि शायद तैयारी पूरी हो, लेकिन पूरी प्लानिंग के तहत ये घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विफल होने के कारण जो है कुछ मीटर के दायरे में ही ये ब्लास्ट का असर देखने को मिला। क्योंकि अगर पूरी प्लानिंग के साथ किया होता तो कहीं ना कहीं ये धमाका और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके की तस्वीरें सोमवार की शाम को सामने आई जब ये धमाका हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें 8 लोगों की जो है पुष्टि हुई है मौत की फिलहाल 8 लोग जो है इस पूरे मामले में भावना बढ़ गया है, अब आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। अब बनी रहिए भावना, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। दिल्ली धमाके पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। धमाके वाली जगह से मिले विस्फोटक
विस्फोटक के सैंपल, 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं। पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है और दूसरा सैंपल जांच के बाद खुलासा होगा कि आखिर ये किस तरीके का विस्फोटक था। तो अब देखिए किस तरीके से जांच जब बढ़ रही है, तो पहला सैंपल जिसमें सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि एल्युमिनियम नाइट्रेट ये है, और दूसरे का भी इंतजार हो रहा है। यानी कि विस्फोटक के सैंपल जो मिले हैं ये बताता है कि कितना खतरनाक ये था। भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, ये जो सैंपल लिए गए और इसमें ये जो खुलासा हुआ है, यानी कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, पहला सैंपल जो लिया गया उसमें जो अमोनियम नाइट्रेट की जानकारी मिली है, इसके बारे में बताइए कितना खतरनाक है ये। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सैंपल जो है कलेक्ट किए गए हैं और उसमें पहले संभावित ये बताया जा रहा है कि उसमें अमोनिया नाइट्रेट हो सकता, अमोनिया नाइट्रेट जैसा है, लेकिन अभी ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वास्तव में अमोनिया नाइट्रेट ही है या फिर कुछ और जो सैंपल्स हैं उसमें कुछ और रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अमोनिया नाइट्रेट की संभावना बताई जा रही है, अगर क्या वास्तव में अमोनिया नाइट्रेट था तो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा घातक जो है वो दिल्ली वालों के लिए हो सकता था। लेकिन अगर था तो कितनी मात्रा में था और क्या वास्तव में वही था और उसके साथ कोई और केमिकल था, तो हर चीज को जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है और जांच करने में लगी हुई है। रिपोर्ट्स आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वास्तव में ही अमोनिया नाइट्रेट था या इसके अलावा कुछ और भी था। तो उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। जब टीम ने जो सैंपल लैब में भेजे हैं, सैंपल रिपोर्ट्स आती हैं और उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार अगर धमाका करने की कोशिश दिल्ली में की गई थी और अमोनिया नाइट्रेट पाया गया है तो कितनी मात्रा में पाया गया है और क्या और भी ज्यादा मात्रा में होने की वजह से दिल्ली का इसके ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ सका। तो हर एंगल से जो है पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। वहीं एक अगर कहा जाए तो ये भी कि एक ऑफिशियली स्टेटमेंट का भी इंतजार करना होगा जब सब चीजें स्पष्ट होंगी, जब पुलिस द्वारा सामने चीजें रखी जाएंगी कि आखिरकार किस तरीके का धमाका था। और जो दूसरा सैंपल है उसकी भी लगातार जो है वो जांच की जा रही है। सैंपल जो है जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती दौर में क्या समझ आ रहा है भावना, क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट होगा? हालांकि देखिए सैंपल का इंतजार तो करना होगा, रिपोर्ट जो सामने आती है उसके आधार पर तमाम जानकारी सामने आएगी, लेकिन शुरुआती दौर में क्या समझ आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर जो भी सिचुएशन, फिलहाल जो भी सैंपल वहां से मिला है उसको लेकर स्पष्टीकरण किसी भी तरीके से सामने नहीं आ रहा है। बस केवल जानकारी सामने आ रही है कि पहला जो सैंपल मिला है वो अमोनिया नाइट्रेट जैसा है, वो भी एक संभावना जताई जा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब रिपोर्ट्स आएंगे और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वास्तव में अमोनिया नाइट्रेट था या कुछ और था। तो इन सब प्रक्रिया के लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती जांच में जो बताया जा रहा है वो अमोनिया नाइट्रेट जैसा बताया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिपोर्ट का इंतजार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जब ये सब चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी। बिल्कुल, रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन भावना, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। और आगे, क्योंकि अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं, पूरी वारदात की बात करते हैं, तो आगे अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी दिल्ली में खास करके? भावना जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा जो है इस पूरे मामले को जो है एनआईए को सौंप दिया गया है। वही एनआईए की टीम्स जो है अब देश भर में जो है तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और जो इस पूरे मामले में संदिग्ध पाया जाता है तो उससे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है और वही जरूरत पड़ने पर उसकी अरेस्टिंग भी की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एजेंसियों को ये मामला सौंपा गया है, तो अब एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर यानी कि एनआईए की 50 से अधिक टीम जो है देश भर में छापेमारी कर रही है।